जी। जय भीम साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और आज संविधान दिवस के शुभ दिवस पर हमने स्वाभिमान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 40 केसों पे रिसर्च किया है। तो उसी की रिपोर्ट को 25 नवंबर 2020 को हमने रिलीज किया था और उसमें हमने 40 केस लिए जिसमें वैसे तो हमारे पास हजारों केसेस हैं 2012 से 2020 तक के। इसमें वो केसेस लिए हमने जो टाइप ऑफ केसेस हैं, जैसे कि बच्ची का केस हो गया, किशोरी का केस हो गया और शादी के मतलब प्रोमिस टू मैरी करके रेप कर हो जाता है। तो इस टाइप के हमने केसेस लिए हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी समस्याएं या चुनौतियां जो आई, उसमें 3 चीजें ये पाई हैं कि कैसे ज्यादातर जाति के आधार पर यौन हिंसाएं हो रही है लड़कियों पर, स्पेसिफिक इसमें मतलब दलित लड़कियां हैं। और फिर दूसरा बायोकाट कर दिया जाता है उनका गांव से। और तीसरा कि वो न्याय से वंचित है, मतलब न्याय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं को देखते हुए हमने ये रिसर्च की है। तो इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई। फिर हमने ये देखा कि जो भी ये लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, तो इनकी जिंदगी किन किन समस्याओं से जूझती है कि जो भी मतलब अगर पीड़ित हो जाती है लड़की या फैमिली पीड़ित हो रही है, तो गांव में उनको राशन नहीं दिया जाता, उनका मतलब घर में उनके साथ बातचीत नहीं करता। एक फैमिली को पूरा ही इस तरीके से कर दिया जाता है कि जैसे उन्होंने कुछ अपराध कर दिए हो, मतलब जबकि वो पीड़ित है। उनको किसी भी तरीके का मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है, या फिर वो गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ज्यादातर केसों में मतलब 57% ऐसे केसेस हैं जिनमें पीड़ित लोग गांव छोड़ चुके हैं। और मतलब ये वो लोग हैं मतलब जिनको ना तो समाज से कुछ हेल्प मिलता, या पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर नहीं होती, बड़ी मुश्किल से एफआईआर होती है, क्योंकि पुलिस और समाज और खाक पंचायत का मेन यही रहता है कि समझौता हो जाए केस में, जबकि पीड़ित परिवार लड़ना चाहता है। फिर वो मतलब इस तरीके से एक मतलब उस समाज से या अलग होके ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे उनको लोग नहीं जानते, ताकि वो न्याय तक पहुंच पाए। तो इस तरीके का जो भी मतलब उनके ऊपर दबाव होता है समाज का या पुलिस का, तो उस दबाव से बचने के लिए वो लोग वहां पे जाते हैं। उसके बाद लड़की की जिंदगी पर क्या क्या रिस्क है उसका पीछा किया जाता है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, या फिर मतलब गांव वालों का या लोगों का इतना दबाव या ताने होते हैं कि उसकी शादी कर दी जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, और फिर मतलब जो फैमिली है वो न्याय के लिए इतना स्ट्रगल करती है कि मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है। और उनको मतलब जो भी हमारे संविधान में जो भी कानून में ये लिखा हुआ है कि उनको कंपनसेशन मिलता है, रिहैबिलिटेशन मिलता है, लेकिन और उनको मतलब वकील फ्री में मिलता है, SC/ST एक्ट भी है। इस तरीके की जो चीजें हैं कानून में उनके लिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रही, इसलिए वो न्याय से वंचित हो रहे हैं या उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर मतलब उनको मजदूरी भी नहीं मिलती, तो उसके लिए वो कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। वो बेचारे मतलब कोर्ट में जाएं, वहां की मतलब जो तारीखें लगती है उनका भुगतान करें या अपना घर का गुजारा करें, एक घर भी छोड़ दिया या किराया दे। तो इस तरह की जो समस्या वो झेल रहे हैं, तो वो मतलब बहुत ही असहनीय हो जाती है उस फैमिली के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि जो स्वाभिमान ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लड़कियों तक पहुंचे, और जो लड़कियां मतलब जुड़ना चाहती हैं वो जुड़ सके। और मतलब हमारा ये सरकार से जो हमारे कानून है उनसे ये मतलब अनुरोध है कि
जो इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ है वो चाहते हैं हम लोग, जो मतलब जो भी कानून में लिखा है वो उनको न्याय व्यवस्था में ऐसा सुधार हो कि उनको न्याय मिल पाए। और जो पुलिस या जो समाज या खाक पंचायत जो समझौता करवाती है, इस तरह का समझौता ना हो, ताकि वो लोग लड़ सके। और मतलब और लड़कियां जो मतलब हैं उनके साथ इस तरीके का हिंसा ना हो, तो हम लोग ये चाहते हैं। तो इसकी तरफ से स्वाभिमान ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, और इसमें मतलब हम लोग लड़कियों को लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और जो कानून है उनके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ जो लड़कियां हैं इसमें स्वाभिमान में, ज़्यादातर वो लड़कियां हैं जिन्होंने खुद इस तरीके की हिंसा को झेला है, जिनके साथ मतलब यौन हिंसा हुई है, घरेलू हिंसा हुई है। तो इस तरीके की मतलब हम सब ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें फेस की हैं, एक दलित लड़की होते हुए। मतलब एक तो जेंडर के आधार पे हिंसा है, और दूसरा जाति के आधार पर महिला होते हुए वो और भी ज्यादा खतरनाक है। जो हम लड़कियां जेल के एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है जहां पे हर लड़की या हर महिला अपनी बात कर सके, क्योंकि हमारे मुद्दों को लेके ना तो मीडिया सीरियस हो रहा है। हमने इतने सारे मीडिया को बुलाया, लेकिन मीडिया के लोग कितने लोग आ पाए हैं यहाँ पे, आप ही देख लो। तो मतलब कहीं कहाँ पे जाए हम लोग, मतलब मीडिया ही नहीं सुनेगा, तो मीडिया के द्वारा ही लोगों तक बात पहुंचेगी, तो हम कैसे अपनी बात को बचा सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं ये जो झेल रहे हैं, तो सीरियस होना चाहिए। मतलब समाज के ही लोग हैं हम भी। जब मतलब संविधान में तो ये लिखा है, आज संविधान दिवस भी है, कि हम सब लोग इक्वल हैं, समान हैं। हमें सबके धर्म मतलब धर्म के कोई भी किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। तो इस तरह की जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे संविधान में है, तो फिर वो लोगों में क्यों नहीं आ पा रही हैं, क्यों नहीं उनका सोच बन पा रही कि हम सब एक हैं। क्यों हमें मतलब ऐसे जातियां बना के हमें नीचा दिखाया गया, क्यों हमारे घर गांव से बाहर कर दिए गए, क्यों हमारे पास खेत जमीन नहीं है, क्यों हमारे घर छोटे छोटे हैं गंदी बस्तियों में, मतलब स्लम एरिया नाम भी इतने गंदे गंदे दिए हुए हैं, दक्का बस्ती, मतलब इस टाइप के तो हमारी बस्तियों को नाम दिए जाते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ऐसा है नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है खुद। और इन सब पीड़ित लड़कियां जो हम लोग हैं, तो मतलब कहाँ हम जाएं, किससे बात करें, और कौन हमारी बात सुनेगा। हमारी कुछ सिफारिशें भी हैं तो इसी तरीके की, कि इन सब को लेकर के हमारे समाज के लोगों को, सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, न्यायालय को, सबको संवेदनशीलता से लेना चाहिए इन चीजों को। थैंक यू।